कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से हावी होती नजर आ रही है पाक सेना के ऊपर, वो सीधे तौर पर यही दिखा रही है, जो इंतकाम ले रही है कि वो आज़ादी चाहते हैं। पहले से वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सीमा ईरान अफगानिस्तान से सटी हुई है, ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इलाका है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जनसंख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है और खुद को पाक से अलग करने की यहाँ पर बीएलए मांग कर रहा है। संसाधन के बावजूद बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कॉपर, सोना, तेल, गैस भंडार है और यही पीएलए की मांग बार बार है कि इसे अलग से अपना पाकिस्तान का नियंत्रण इस पर ना हो, पाक आर्मी के लोग इसमें ना हो। पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ और कब्जा मुक्त चाहता है बीएलए। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इसी आजादी की मांग को लेकर वो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर अत्याचार करती है, जुर्म ढाती है, बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहा है पाकिस्तान। यह आरोप बीएलए की तरफ से लगाया जाता है। चीन और पाक मिलकर बलूचों का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जिस तरह का शासन पाकिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान की जनता चीन का विरोध कर रही है। खासतौर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीईसी है, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है बीएलए की तरफ से बार बार। और बीएलए जैसे तमाम जो संगठन बलूचिस्तान में है वो लगातार इस कॉरिडोर का, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में चीन से भी नाराजगी और चीन का विरोध बलूचिस्तान की जनता बार बार समय समय पर करती रहती है। पहले भी कई बार हमले हुए हैं, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया गया है, वो अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी स्टूडियो से जुड़ गए हैं और हकीम बलोच पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। लेकिन हकीम बलोच जी, आपके पास ही आते हुए सबसे पहले ये बताइए, आरोपी लग रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही है तरीके से। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान की सरकार इतनी बेबस नजर आ रही है बलूचिस्तानियों के सामने? उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया कि भाई हमारे कैदियों को रिहा करिए, उससे पहले हम ट्रेन भी नहीं छोड़ेंगे। तो इतनी बेबस क्यों सेना भी और पाकिस्तान सरकार भी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना होगी कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो उस न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ दिखा रही है जो पाकिस्तानी स्टेट नैरेटिव है, जो आईएसआई, एमआई और मिलिट्री का जो नैरेटिव है, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से तो बहुत ही दूर है। उस तरह की चीज़ आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। और ख़ासकर जब भी बलूचिस्तान की बात आती है तो वो रिलाई करते हैं स्टेट नैरेटिव पे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल से जब ये वाकया हुआ तब से लेकर अब तक सीनियर जर्नलिस्ट से लेकर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो पैसेंजर्स थे, जिनमें जो वुमेन थे, चिल्ड्रन थे और एल्डरलीज थे, जो बीएलए ने अपनी कैप्टिविटी में रखे ही नहीं थे, वो हॉस्टेजेस थे ही नहीं। जब अटैक हुआ वो लोग वहाँ मौजूद थे और जब उन्होंने अटैक किया उनके जो टारगेटेड लोग थे, जिनमें 182 प्लस लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक 214 जो लोग हैं वो आर्मी के पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे, वो उनके टारगेट थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बार बार ये झूठ बोला कि आर्मी ने ऑपरेशन करके उन लोगों को वहाँ से निकलवाया और जो पाकिस्तानी फौज जो अपनी बहादुरी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामियों के लिए मशहूर है, उन्होंने एक मरतबा फिर झूठ का सहारा लिया। अब ग्राउंड रियलिटीज ये है कि द ट्रेन इज स्टिल अंडर द सीज ऑफ बलूच लिबरेशन आर्मी और जो है ओवर 200 जो है पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो हॉस्टेजेस हैं। पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी स्टेट जो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी जो है की ज़ुबान समझती है और ख़ुद दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के इस हकीकी जो है डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने फिर उस ट्रेन पर हमला करने की कोशिश की है। कल रात को, मतलब लेट नाइट, तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर उनके बहुत से जो मिलिट्री आए थे जो अटैक करने के लिए, उन्हें टारगेट किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया और फिर अल्टीमेटम दिया कि वो अगर फिर से हम पर हमलावर होंगे तो 10 जो हॉस्टेजेस हैं उनको मारा जाएगा। तो सिचुएशन इस वक्त बहुत टेंस है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो है 21 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, हाकिम साहब भी बता रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना के हाथ में कुछ रह भी नहीं गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना न बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की स्थिति में है और न बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना से बात करे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, कल जब ये खबर आई थी तब ये भी कहा गया था कि एयर स्ट्राइक की जा सकती है पाकिस्तानी सेना की ओर से, लेकिन सीधे कह दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कि अगर एयर स्ट्राइक होती है परिणाम गंभीर होंगे।
तो माना जाए कि वो जो चेतावनी थी, वो जो डराने की कोशिश की गई थी बीएलओ की ओर से, वो काम आ रहा है सेना पर? सेना डर गई है, अंडर प्रेशर है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना बहुत दबाव में है। गलती उन्हीं की है, उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। और अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मीडिया की। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो अपने क्यू लेती है डीजी आईएसपीआर से। डीजी आईएसपीआर को हुक्म आती है आईएसआई से और पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से। पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ही कंट्रोल में रखा गया है। गैग ऑर्डर लगे हुए हैं इस वक्त। हाँ, टैक्टिकली बीएलए बहुत साउंड पोजीशन में है। बॉल अभी बीएलए के पाले में है। अगर पाकिस्तान की फौज ने गलती से मेरे ख्याल से अगर उन्होंने एक इमेच्योर बिहेवियर दिखाते हुए अगर गलती से एक हमला करने की कोशिश की तो बीएलए ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। यानी 5-5, 10-10 पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जो कि उनके बंधक हैं उनको मारते रहेंगे। इसलिए अभी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो सरकार है, आर्मी है, उनको चाहिए कि तुरंत अपनी फौजों को 10 कदम पीछे कर लें। क्या तरीका है इस जाम से निकलने का, इस कंफ्यूजन से निकलने का? एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की सरकार नॉन फौजी तरीके अप्लाई करे, जोर जबरदस्ती ना करे। आसपास के जो शहर हैं, गांव हैं, वहाँ के जो विलेज लीडर्स हैं उनको लाए, एनजीओज को बीच में लाए, सोशल साइंटिस्ट को बीच में लाए। सबसे बड़ी बात है यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से आप ये बता रहे कि ये कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान की सेना को, आपको नहीं लगता? एक काउंटर में आपके पास जरूर करना चाहूंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख जरूर करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना ये कदम उठाती है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से घुटने टेक देना हुआ। और फिर बीएलए जो मांग कर रहा है कि उनके जो बंधक है उन्हें रिहा किया जाए, वो भी करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेगोशिएशंस अभी जारी हैं। देखिए, नेगोशिएशंस में यूज ऑफ फोर्स सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब बातचीत होती है तो बातचीत पहले गिव एंड टेक की भावना से होती है, यानी कुछ दो कुछ पाओ। इस वक्त जो 214 फौजियों को इन्होंने बीएलए ने बंधक बनाया है, मैं अगर पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर होता, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इस वक्त सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है कि इस ट्रेन से जो उन्होंने 214 पाक फौजियों को बंधक बनाया है उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए। मैं सिर्फ उनके ये जो 214 बंधक हैं जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हम एक बार पाकिस्तान के जो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इरशाद अहमद खान साहब, इनके पास चलते हैं। पीएमएलएन पार्टी के नेता हैं। लेकिन इरशाद खान जी, बताइए, आपसे कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, एकदम पीसफुल है, इसको बिना बात के इतना बढ़ाया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन वहां पर 21 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बलूचिस्तान का जो लिबरेशन फोर्स है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हमारी शर्तों को मानना होगा, पाकिस्तान की सरकार को सरेंडर करना होगा। आखिर क्या मजबूरी हो रही है जो इतना बेबस दिख रही है सरकार, और कुछ भी मीडिया के सामने दिखाया नहीं जा रहा है, मीडिया को भी डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि